Hello, students. Good morning to all of you. As you can see, we are going to teach you a real number chapter exercise 1.1. जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 10। इससे पहले हमने आपको पढ़ा दिए हैं पार्ट 9। और पार्ट जो 9 पढ़ाए थे उनमें उनमें क्या पढ़ाया था? उनमें पढ़ाया था कि उनमें डिविजिबिलिटी जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ाई थी एक तो, और एक पढ़ाया था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और 4 हमने आपको बुक में दिए गए सारे एग्जाम्पल करवा दिए। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 आती है, एक्सरसाइज 1.1, और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर हमें इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो क्या होता है, जो आपने 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, यानी पिछली कक्षाओं में आपने अवश्य पढ़ा होगा कि इन संख्याओं में कब 2 का भाग जाएगा, कब 3 का जाएगा, ऐसे कब 4 5 6 7 8 9 इनका जाएगा। तो ये हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, और वही संख्या आती है जो अंश के रूप में ऊपर होती है। जैसे 15/1 है तो 15 ही आएगा। इसके बाद 2 का भाग जिस संख्या में जाएगा जिसके अंत में, यानी जिसके अंत में इकाई का अंक उसका 0 2 4 6 8 इनमें से कोई हो, तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसके बाद 3 का भाग किस में जाएगा? जिस संख्या के अंकों का योग, जैसे इस संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे और यदि वो योग 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसके बाद हम देखते हैं 4 का, यानी कि जिस संख्या के लास्ट के 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 5 से देखते हैं, तो जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो उसमें 5 का भाग जाएगा। इसके बाद 6 का देखते हैं कि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता है तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। अब 2 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आदि अंक हो उसके इकाई के अंक, तो उसमें 2 का भाग जाएगा। और 3 का है कि उस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। इस प्रकार 2 और 3 का भाग जिस संख्या में जा रहा है उसका भाग 6 का भी उसमें भाग जाएगा। इसके बाद देखते हैं 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, 29 का, 31 का, इनका भी बाद में बताएंगे। पहले अब 6 का, 7 का, फिर 8 का बताते हैं आपको। यानी कि जिस संख्या के तीनों अंकों में, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 8 का भाग जाएगा। जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 9 का। इसके बाद 10 का आप जानते हैं, 11 का बताएंगे आपको, 12 13 इसके बाद में बताएंगे। देखिए अब बाद में क्या, यहाँ थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देते हैं, हम बता देते हैं थोड़ा सा कि कैसे कैसे जाता है इनका भाग। तो देखिए थोड़ा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि 7 का भाग, सबसे पहले हम इसे 10 के गुणांक के याद करने के लिए बता रहा हूँ कि 10 के गुणांक के रूप में एक कम या ज्यादा के रूप में लिख लेंगे, या तो एक कम या एक ज्यादा, ऐसा होना चाहिए। देखिए जैसे 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद 29 है और 31 है। देखिए यानी कि 7 का भाग किस संख्या में जाएगा? तो 7 का भाग उस संख्या में जाएगा जिसमें, मतलब 7 का भाग उस संख्या में जाएगा जिसके इकाई के अंक को दोगुना करके उसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। जैसे हमने कहा है कि 10 के गुणांक के रूप में एक कम या ज्यादा लिख देंगे, तो 7 को यदि हम 10 लिखते हैं तो वो तो 3 ज्यादा हो गया, हमें तो 10 के गुणांक के रूप में एक कम या ज्यादा लेना है, तो 7 या 21, 21 जब हम इसे लिखते हैं तो 21 होता है 20 + 1,
जिसको हम लिखते हैं 2 इंटू 10 प्लस 1। अब देखिए ध्यान से, इसे हमने 21 के रूप में लिखा क्योंकि ये 10 के गुणांक यानी 10 दूना 20, 10 का गुणांक हो गया है 10 के गुणांक से, और ये कितना है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा है तो 2 इंटू 10 प्लस 1। यानी कि हमें क्या करना है, जिससे हम इसे गुणा करेंगे दाहिने वाले से, इसको 10 दूना 20, तो इसका दोगुना करके और इसका विपरीत कर देंगे, इसका दोगुना करेंगे और क्या घटाएंगे, उसमें से घटा देंगे, और यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, और यहाँ माइनस होगा तो हम जोड़ देंगे। इसी प्रकार देखिए 11, 11 को यहाँ अपन लिख देंगे 11 ही, क्योंकि ये हो जाएगा 10 प्लस 1, और इधर हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस 1। यदि हमें 11 से भाग देखना है कि किसी संख्या में 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके इकाई के अंक का एक गुणा करके और उसमें से घटा देंगे, शेष बची संख्या में से घटा देंगे। इसी प्रकार 13, 13 को लिख देते हैं हम, 13 × 39, 39 लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 40 माइनस 1, बराबर 40 माइनस 1 हो गया, क्या हो गया ये, 40 माइनस 1, 40 माइनस 1 हो गया। अब ये इसमें माइनस आया है, हाँ, अब हम इसको गुणा करेंगे 4 से, तभी तो आएगा 40, और इसमें से 1 घटा देंगे। अब हमने यहाँ घटाया है तो हम किसी उस संख्या में 13 का भाग देने के लिए, बहुत बड़ी संख्या दी हुई है तो उसके इकाई के अंक को क्या करेंगे, पहले तो 4 से 4 गुणा करेंगे इकाई के अंक का, और इसके बाद उसको उस जो शेष बचे अंक हैं उनमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि यह माइनस आएगा तो हम उसमें जोड़ेंगे। इसी प्रकार 17, तो 17 के लिए लिखेंगे हम 51, और इसके लिए लिखेंगे हम 50 प्लस 1, बराबर, अब ये कितना है, 50 है, तो हम क्या करेंगे, 5 गुणा करेंगे, 5 गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा और 1 जोड़ देंगे। अब यहाँ हम जोड़ रहे हैं तो हम घटा देंगे, यानी कि यहाँ हम जोड़ रहे हैं तो किसी संख्या में हमें 17 का भाग जांच करना है कि इसमें 17 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि उसके इकाई के अंक को 5 गुणा कर लेंगे। 5 गुणा करने के बाद शेष बची जो अंक हैं, इकाई का अंक तो काम में ले लिया हमने, उसका 5 गुणा कर लिया, इसके बाद वो अंक हट जाएगा। इसी प्रकार सभी संख्या में होगा, तो इकाई का अंक हट गया 5 से 5 गुणा करके, इसके बाद 5 गुणा करके हट गया वो, तो इसके बाद 5 गुणा करके हट गया, तो उसे जो शेष बचे अंक हैं उनमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, प्लस, और माइनस होता तो जोड़ देते। इसके बाद देखिए 19 का भाग किस संख्या में जाएगा, तो 19 का भाग यानी कि यहाँ लिख देंगे हम 20, और 20 बराबर क्या होता है, 19 बराबर 20 माइनस 1, और ये होता है 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 1। यानी कि हम क्या करेंगे कि यदि 19 का भाग हमें जांच करना है तो उस संख्या के इकाई के अंक का 2 गुणा करके और उसमें उसे शेष बचे अंकों में जोड़ देंगे। इसी प्रकार 23 का हमें जांच करना है तो ये लिखेंगे हम, ये होता है 70 माइनस 1, बराबर, इसका करेंगे हम कितना गुणा, 7 गुणा, 7 गुणा करके और एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, मतलब इकाई के अंक का 7 गुणा करेंगे और शेष बचे अंकों में से उस 7 गुणे को घटा देंगे। यही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे जब तक कि उस संख्या का उसमें भाग ना चला जाए। यदि नहीं जाएगा और 2 अंक बचे तो समझो कि उस संख्या में उसका भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार इसको करते हैं, तो इसको हम 30 लिखते हैं, तो ये 30 माइनस 1 हो जाता है, और इसका जब 30 गुणा करते हैं तो मतलब ये बच जाता है -1। तो 30, ये 3 गुणा करेंगे इकाई के अंक का और इसके बाद उस शेष बचे अंकों में से घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे, जोड़ देंगे, सॉरी, यहाँ पर घटा का चिन्ह है तो जोड़ेंगे और प्लस का चिन्ह है तो घटाएंगे, सीधी सी बात है। अब यहाँ जाएगा 31, तो 31 को लिख लेंगे और ये लिख लेंगे 30 प्लस 1, और इसी प्रकार इसको 3 इंटू 10। अब 3 इंटू 10, अब यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, +1, तो +1 लिखेंगे। तो हम 31 का भाग जांच करने के लिए किसी संख्या में उसके इकाई का अंक का 3 गुणा करेंगे, और 3 गुणा करने के बाद उसे उस संख्या के शेष बचे अंकों में से घटा देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये हमें
ये हमने आपको याद रखने के लिए बताया है कि ऐसे आपको याद होगा, ये एक ट्रिक है याद रखने की कि 10 के गुणांक से एक कम या ज्यादा ऐसे लिख लेंगे और इस प्रकार भाग देंगे। अब आप भाग दे के जांच कर सकते हैं, जैसा कि हम अब आने वाली संख्याओं में करेंगे। देखिए 140, 140 के हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए पहला लेते हैं आंसर के रूप में, पहला 140, 140 को हमने लिया, सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का, 2 का भाग दिया 70 बार गया, इसके बाद 2 का दिया 35 बार गया, इसके बाद किसका भाग देंगे, 2 का नहीं जा रहा, 5 और 3 8, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो अर्थात 5 का जा रहा है, कितनी बार, 7 बार, और इधर 7 का जाएगा कितनी बार, एक बार, इसमें 7 का भाग एक बार चला जाएगा। तो अब देखिए इसको लिख देते हैं हम, 2 की पावर कितनी है, 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप है। कैसा रूप है, अभाज्य गुणनखंड, इनके अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए, ये इसका अभाज्य गुणनफल है। दूसरा देखते हैं, दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा है 156, 156 को देखते हैं, इसमें भी 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग जब इसमें देते हैं तो 2 सत्ते 14, बचेगा 1 और 2 अट्ठे 16। अब इसमें 2 का भाग देते हैं, 2 तिया 6, बच्चा 1, और यहाँ जाएगा तो नाम 18। इसी प्रकार अब देखिए इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का, 9 और 3 12, यदि इस संख्या में पूरी में 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। देखिए 9 और 3 12, यानी 12 में 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 13 बार, और 13 में 13 का चला जाएगा। तो इसका गुणनफल हुआ अभाज्य के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13 की घात 1, इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा, तीसरा है 38 25। देखिए तीसरा है 38 25, यानी इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले किसका भाग देंगे, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18, यानी 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, क्योंकि इस संख्या के अंकों के योग में, यानी कि 5 और 2 7, 8 7 15, 15 3 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है ना, तो 18 में यानी इन संख्या के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। देखिए 3, तो यहाँ देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और बच्चा 2, 3 7 21 और 3 पंजे 15। इसके बाद अब देखते हैं इसमें किसका जाएगा, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15, यानी कि इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 2 और 1 3, 7 और 3 10, 5 15, यानी इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 चौको 12, 3 चौको 12 आ जाएगा। इसके बाद बचेगा 7, यानी 3 दूनी 6, और बच्चा फिर 1, यानी 3 पंजे 15, कितना आया 425। देखो इसमें 3 का भाग गया, 5 और 2 7 और 3 10 और 8 18, क्योंकि उसमें 3 का भाग जा रहा है। 2 और 1 3, 7 और 3 10 और 5 15, तो 15 में भी 3 का भाग जा रहा है। अब देखिए 5 और 4 9 और 2 11, इसमें सिर्फ 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का ही जाएगा इसमें। तो 5, 5 का देंगे तो 5 40, बचा 2 पचम 25। अब इसमें किसका जाएगा, इसमें भी 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। अब यहाँ 17 का देंगे तो एक बार चला जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 5005, ये कौन सा क्वेश्चन है, चौथा, चौथा क्वेश्चन हम लेंगे, इसमें लिखेंगे 5005। देखिए इसको कैसे करते हैं, हमने आपको बताया कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो उसमें 2 का भाग जाएगा, नहीं है। जिस संख्या के अंकों का योग में 3 का भाग जा रहा हो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता। इसके बाद 2 3 4, 4 क्यों बताया था कि जिस संख्या के अंत में
दो अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा हो तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो उस पूरी संख्या में 5 का भाग जाएगा, तो इसके अंत में है तो इसमें 5 का भाग देते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। इसके बाद आ जाता है ये वाला। अब इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का। 7 का करके देखो इसमें, 7 का इसमें करके देखते हैं। 7 का नियम क्या है? 7 का नियम है कि इकाई के अंक का 2 गुणा करेंगे। इकाई के अंक के क्या करेंगे? 2 गुणा करेंगे। इकाई के अंक का 2 गुणा, तो इकाई का अंक कितना? 1, 1 का 2 गुणा कितना हुआ? 2, और शेष बचे अंक में से घटा देंगे। तो शेष क्या बचेगा? यदि 1 का 2 गुणा कर दिया 100 बचेगा, और 100 में से फिर 2 घटा देंगे, कितना बचेगा? 98। देखिए 98 में 7 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 7 का भाग जाएगा पूरी संख्या में। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, हो जाएगा 30, 7 चौक 28, और 30 में से 28 गए तो 2, और बचेगा 1, तो हो जाएगा 7 तिया 21। अब देखिए इसमें किसका जाएगा? इसमें चेक करते हैं 11 का भाग। 143 में चेक करके देखते हैं हम कि 7 का जाएगा क्या? तो इकाई के अंक का 2 गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, और 14 में से 6 गए तो 8, इसका मतलब 7 का तो जाएगा नहीं। अब देखिए 11 का इकाई के अंक का 1 गुणा करते हैं, तो 3 का 1 गुणा क्या होगा? 3 ही होगा। 3 का 1 गुणा 3 ही होगा, और फिर क्या बचेगा? 14, और 14 में से क्या घटा देंगे? 3, तो क्या बचेगा? 11। तो इसका मतलब 11 का भाग इसमें जा रहा है। तो इसमें हमने ये करके देख लिया है, इकाई के अंक का 1 गुणा करके शेष बचे अंकों में से घटा दिया है। ये ध्यान रखना है कि जिस अंक का हम 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कर रहे हैं उस अंक को हटा लेंगे और घटाएंगे शेष बचे अंकों में से, ये ध्यान रखना है अवश्य। तो देखिए 11 का भाग भी इसमें जाएगा। 11 एकम 11, और 11 थी 33। इसके बाद बचेगा 13, और 13 में 13 का भाग चला जाएगा। तो ये जाएगा 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। 1 1 आ रहा है सब में, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना क्या? ये हो गया अपना 4 क्वेश्चन हो गए हैं अपने इजीली। यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो हमें बताइएगा। 4 क्वेश्चन हमने आपको इजीली और कंप्लीटली पूरे करवा दिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन हो गए हैं, और इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में नीचे हमने लिख दिया है। अब बचा है एक क्वेश्चन। एक जो क्वेश्चन बचा है उसे हम किस तरीके से करेंगे, ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 आपकी चल रही है, 10th क्लास है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका पढ़ाया जा रहा है बड़े अच्छे तरीके से। तो ध्यान से देखते रहिए आप। वास्तविक संख्याएं चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने आपको कंप्लीटली 4 एग्जांपल और द्यो जो 2 जो वो थी थ्योरम वो करवा दी है कंप्लीटली। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये दोनों हमने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। इसके बाद 4 एग्जांपल करवाए थे बुक के। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 5वां चल रहा है। देखिए 5वां पार्ट भी कर लेते हैं। आंसर 5 है 74 29। देखिए इसके भी हम कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि देखिए इसमें इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है कहीं का अंक। 3 का जाएगा, 4 2 6, 9 और 6 15, 15 5 20 और 2 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 का नहीं जा रहा क्योंकि इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा। 5 का नहीं जाएगा क्योंकि 0 और 5 इसके अंतिम अंक में नहीं है। 6 का नहीं जाएगा क्योंकि इसमें 2 और 3 का नहीं जा रहा। 7 का भाग इसमें देके देखते हैं, चेक करते हैं अपन हम कि 7 का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। 74 29 इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम इकाई के अंक का 2 गुणा करते हैं। इकाई के अंक का 2 गुणा हो जाएगा 18। तो 742 में से, और प्लस आ रहा है तो घटा देंगे, 18 घटा देंगे, तो बचेगा 12 में से 8 गए 4, और यहाँ बचा 2, और यहाँ बचा 624। अब 624 बचा,
अब 624 में चार ये जो अंक आ रहा है 4, इसका 2 गुणा करेंगे 8, और 62 में से 8 घटा देंगे, 12 में से 8 का 4, यहाँ हो गए कितने 54 बचेगा। 54 बच गया, कितना बच गया 54। अब 54 में तो 7 का भाग नहीं जाता, 54 में 7 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। अब 11 का देके देखते हैं, 7 का देके देख लिया, अब किसका देके देखते हैं 11 का। 11 का नियम है कि इकाई के अंक का 1 गुणा करेंगे और घटा और क्या कर देंगे जोड़ते वो घटाते चले जाएंगे, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। इकाई के अंक का 1 गुणा क्या हो जाएगा 9, 12 में से 9 गए 3, और यहाँ हो गया 1 बचे 3, और यहाँ हो गया 7, 733। फिर इकाई के अंक का क्या करेंगे 1 गुणा करेंगे, यानी कि 73 में से क्या घटा देंगे 3 घटा देंगे, 70 बचा, और 70 में 11 का भाग नहीं जा रहा, तो इस पूरी में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। 7 का देख लिया, 11 का देख लिया, अब 13 का देखेंगे। किसका देखेंगे 13 का। 13 में है इकाई के अंक का 4 गुणा करेंगे, तो 74 29 मैं लिख देता हूँ यहाँ 13। 13 का जांच करने के लिए इकाई के अंक का क्या करेंगे 4 गुणा करेंगे, यानी कि 74 29 में 9 का 4 गुणा हो जाएगा क्या 36, और इसमें से क्या कर देंगे माइनस आ रहा था इसमें जोड़ देंगे, 6 2 8 4 3 7 778। फिर इकाई के अंक का 4 गुणा करेंगे 8 चौक 32, और शेष बचे अंकों में जोड़ देंगे 109। लग रहा नहीं कि 13 में 109 में 13 का भाग जाएगा, इसलिए 13 का भी नहीं जा रहा इसमें। अब देखेंगे किसका, अब देखेंगे किसका 17 17 का, इसमें 17 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 17 का भाग देने के लिए इसमें लास्ट के अंक का क्या करेंगे 5 गुणा, तो क्या हो जाएगा 45, 45 हो जाएगा, 9 पंजे 45 होता है, और प्लस का चिन्ह आ रहा है तो हम घटा देंगे इसको, तो इसमें से घटाएंगे, 12 में से 5 गए 7, हो गए 5, 14 में से 5 गए तो 9, और यहाँ बचेगा 1, ये आ गया। फिर इकाई के अंक का 5 गुणा करेंगे 35 हो जाएगा, और इसमें से शेष बचे अंकों में क्या कर देंगे, शेष बचे अंकों में प्लस का चिन्ह आ रहा है तो घटा देंगे, 9 में से 5 गए 4, और 6 में से 3 गए 34, यानी कि इसमें देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए 17 17 का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए 17 का भाग देने के लिए क्या करेंगे 5 इकाई के अंक का 5 गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, और शेष बचे अंकों में से क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे। 12 में से 5 गए 7, यहाँ हो गए 5, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ हो गया 1, और 697। अब इसके बाद 35 कर देंगे, यानी शेष बचे अंकों में से घटा देंगे, 34 बचा। तो अब 34 में देखो 17 का भाग जा रहा है, 17 दूना 34, तो 34 में 17 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 17 का भाग जाएगा। देखिए 17 कम 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौको 68, यानी यहाँ लिखेंगे 4, कितना आया 68, और कितना ज्यादा है 6। अब करेंगे 17 × 51, 17 × 51, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 62। अब 62 में से कितना घटा देंगे 51 घटा देंगे, तो क्या बचा 11 बचा, क्या बचा 11। अब हो जाएगा ये हो जाएगा फिर 119, तो हो जाएगा 17 संते 119, ये हो गया 437। अब इसमें किसका जाएगा, तो 17 का, तो 17 तक हमने चेक कर लिया है कि यहाँ तक इस संख्या में 17 से पहले किसी का भाग नहीं गया, तो 17 के बाद अब इसमें चेक करेंगे किसका 19 का, यानी कि इकाई के अंक का 2 गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और शेष अंक में जोड़ देंगे, तो 14 और 43, यानी कि हम जांच कर रहे हैं 19 का, यानी इकाई के अंक का क्या करेंगे 437 है, तो इकाई के अंक का 2 गुणा किया तो कितना हुआ 14, और 14 में ये जोड़ दिया 4 3 7। अब देखिए 19 का 19, 19 दूना 38, 19 3 57, यानी 19 का भाग जा रहा है, तो इसमें भी 19 का भाग जाएगा। तो यहाँ हम भाग देंगे इसमें कि 19 दूना 38, 19 3 57 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 19 दूना 38 किया, बच्चा 5, और फिर क्या आ जाएगा
1957 और यहाँ जाएगा 23 का इसमें चला जाएगा, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये कंप्लीटली सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इन पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि कैसे हमने ये किए हैं। इकाई के अंक को 2 गुना करना, 1 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना, 7 गुना, 3 गुना, 3 गुना, और ये घटाना है, जोड़ना है, घटाना है, जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, घटाना है, यानी जहां भी प्लस आ रहा है वहां घटाना है और जहां माइनस आ रहा है वहां जोड़ना है। और इसका मतलब है इकाई का अंक, मतलब इकाई के अंक को इतना गुणा करना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि इकाई के अंक को इतना गुणा करना है और ये ऐसे करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करवा दिए हमने आपको, एक एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। यदि इनमें कोई दिक्कत आई हो तो हमें आप नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।